हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आज आपको लेके आए हैं नए सवालों के साथ नई एक्सरसाइज क्लास 9th का 12.2 एक्सरसाइज 12.2 का सवाल है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा था निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप इसमें देखिए ऊपर भाग में पहला भाग जो बना हुआ है, पहला भाग है। इस पहले भाग में से आपका जो बन रहा त्रिभुज बन रहा है। सेकेंड भाग में आपका एक आयत बन रहा है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। थर्ड भाग में आपका एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है और फोर्थ भाग में भी एक त्रिभुज बन रहा है। फिफ्थ भाग में भी एक त्रिभुज बन रहा है। देखिएगा इन सवालों को अच्छे देखिएगा। पहला भाग हम हल कर रहे हैं, फर्स्ट भाग में हल कर रहे हैं तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। 5 ये 5 भुजा ये और एक ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर। तो देखिएगा ए बराबर आपका 5 दिए है, बी बराबर आपका 5 दिए है, सी बराबर आपका 1 दिए है। त्रिभुज 3 भुजाएं ना, ए बी सी। सर्वप्रथम इसमें एच निकालिए क्योंकि हिरोन के फार्मूले से क्षेत्रफल ज्ञात करना। चैप्टर का ही नाम है हिरोन का फार्मूला, तो आप लोगों को हिरोन का फार्मूला लगाना पड़ेगा इस सवाल पे। तो देखिए एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस बराबर ए का मान 5 बेटा बी का मान 5 सी का मान 1 बटे कितना आ गया 2। 5 5 10 11 बटे 2। 2 5 6 10 2 5 6 10 5.5 आ गया आपका। कितना आ गया इसका मान? 5.5। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल में फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? फर्स्ट भाग का। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिएगा यहां पर सर्वप्रथम एस का मान आप निकाल चुके हैं 5.5। तो 5.5 एस का मान था 5.5 माइनस ए का मान था 5.5 बी का मान भी 5 था 5.5 सी का मान आपको 1 था 1। अब देखिएगा आप जरा थोड़ा सा आपका ये 5.5 समझिएगा। 5.5 में 5 घटाना है तो 0.5 बचेगा 0.5। 5.5 में 5 घटाना है तो 0.5 गुणे 5.5 में 1 घटाना है तो 4.5 बचेगा। अब देखिए 0.5 वर्गमूल कहां निकल रहा? बाहर निकल। जोड़े में से क्या करते हैं बेटा? बाहर निकाल लेते। तो बाहर निकला 0.5 हमारा बाहर निकल आया। आपका अंदर बचा 5.5 और 4.5। देखिएगा अलग से देखिएगा 5.5 और 4.5 हमने इसका दशमलव हटाया नीचे दसाया, इसका दशमलव नीचे दसाया। इसको किया 11 25 55 और 9 का 9 45। आपका ये 5 बाहर आ गया, ये 9 बच 11 बचे 9 बचा तो 11 गुणे 9 आइए 5 का आ जाएगा बाहर। देखिएगा आपका कितना बचा 0.5 गुणे 5 तो बाहर आ गए इनमें से। देखिए कैसे आ गए 5.5 बटे दशमलव हटा लो 10 आ जाएगा गुणे 4.5 10 आ गया। दशमलव हटा 10 आ गया। अब देखिएगा 0.5 गुणे अब देखिए 55 होगा ना तो 11 5 55 बटे 10 था गुणे 9 5 45 बटे 10 था। अब देखिए यहां से 5 और ये 5 जोड़ा मिल रहा था तो कहां ले लेंगे बेटा? बाहर ले लेंगे। तो आपका आ गया 0.5 गुणे 5 बाहर आ गया। आपका फिर 10 का भाग दो तो 1.1 गुणे 0.9 9 बचा आपका। अब देखिए इसका यदि गुणा करेंगे तो 13 नहीं है 99। 0.5 गुणे 5 आपका बच गया 99। एक अंक ये 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। 99 का यदि वर्गमूल लोगे तो आपका आ जाएगा 25 2.5 गुणे इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 0.95। कितना आ जाएगा? 0.95। अब इसका गुणा कराओ तो देखिए 25 55 25 के लिए 5 फांसी लगी 2 5 दूनी 10 और 9 5 45 45 10 55 2 57 के लिए 7 आ गया और 9 दूनी 18 5 23 आपका आ गया 23 75। कितना होगा? 23 75। 2 अंक ये 1 अंक ये 3 अंक बाद दशमलव गया। आपका आ गया क्षेत्रफल फर्स्ट भाग का 2.375। ये आपका फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल है। अभी देखिएगा सेकंड भाग का क्षेत्रफल। सेकंड भाग ये आपका आयत है
तो यहां लिखेंगे सेकेंड भाग का क्षेत्रफल, सेकेंड भाग का क्षेत्रफल। अब ये सेकेंड भाग आपका आयत बन रहा था, क्या बन रहा था? आयत। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपने यहां पे लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपको देखो लंबाई 1 है, चौड़ाई आपकी 6.5 है। लंबाई 1 है और चौड़ाई आपकी 6.5 थी। तो देखिएगा लंबाई 1 हो गई, चौड़ाई 6.5 हो गई। तो आपको कितना आ गया? 6.5 आ गया। आपका सेकंड भाग का क्षेत्रफल आ गया। थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। देखिए कितना आसानी से थर्ड भाग का क्षेत्रफल, थर्ड भाग का क्षेत्रफल होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, असमांतर भुजाओं का योग। लंबाई प्लस मतलब समांतर भुजाओं का योग 1/2। क्या होता है यहां पे देखना जरा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये भुजा इसके समांतर है, समांतर भुजा। देखिए ये भुजा इसके समांतर है। समांतर भुजा होती है जिनके आमने सामने की दूरी के बराबर, जहां बीच की दूरी क्या हो? बराबर, उसे समांतर भुजा कहते हैं। तो देखिएगा यहां पर होता है समांतर भुजाओं का योग 2 + 1, 2 + 1 गुणे असमांतर भुजा। ये असमांतर भुजा कितनी है? 1, ये भी 1 है, तो गुणे 1। अब ये आ गया 1/2 गुणे कितना आ गया? 3 गुणे 1। अब 1/2 गुणे कितना आ गया? 3। काटो, 2 1 कम 2 तो 5 10, 1.5 आ गया। थर्ड भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब आपका बच्चा फोर्थ भाग। देखिए ये 6 थी, ये 1.5 थी। आपको ये भुजा नहीं पता, ईडी नहीं पता, तो क्या लगाएंगे? समकोण त्रिभुज। क्यों लगाएंगे समकोण त्रिभुज? क्योंकि यहां पे आपका 90 अंश का कोण बन रहा है, यहां पे आपका 90 अंश कोण बन रहा है। ध्यान दीजिएगा 90-90 बन रहा ना। और जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का आएगा वही इसका आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 6 आपकी ये थी और 1.5 ये थी। इसके सामने 1.5 आपकी ये पड़ी और 6 आपकी ये होगी, इसलिए इसका क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे आप EDC का क्षेत्रफल। या समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल आपने पढ़ा था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, ये आपका फोर्थ भाग का क्षेत्रफल है, फोर्थ का क्षेत्रफल। लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, A क्रॉस B, A × B। अब देखिए आधार आपका 6 है, 1.5 है। यहां पे आ जाएगा आपका 1/2 गुणे आपका आ जाएगा 1.5 गुणे 6, 2 3 6, 15 3 45, 4.5 आ गया। तो फिफ्थ भाग का भी इसी प्रकार यहां लिखेंगे, इसी प्रकार फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिफ्थ का क्षेत्रफल कितना है? यही आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कितना? 4.5। अब देखिए सारे भागों का क्षेत्रफल, सभी भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल लिखना, तो लिखेंगे यहां पे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। सबसे पहले फर्स्ट भाग, फिर सेकेंड भाग, फिर थर्ड भाग, फिर फोर्थ भाग, फिर फिफ्थ भाग। सभी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सभी क्या कर देंगे? ऐड, जोड़ देंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल कितना निकला था? आपका निकला था 2.375। कितना निकला? 2.375। सेकेंड भाग का क्षेत्रफल 6.5 निकला हुआ था, तो 6.5। आपका 1.5 थर्ड का निकला था 1.5 और इसका कितना निकला? 4.5 + 4.5। अब देखिए आप ऐड कर दीजिएगा, 4.5 ऐड करिए। 5 5 10 5 15 5 20 और देखिए इसे कर दिया। यहां पर साइड में देखिएगा, आपको ऐड करना सिखाते हैं। दशमलव वाले हैं आपका 2.375 था, दशमलव के नीचे दशमलव वाले चाहिए, तो 6.5 था, 1.5 था, 4.5 था और 4.5 था। ऐड करिए, ये 5 तो जो तो आ गया, ये 7 आ गया। 5 5 10 5 15 5 20 3 23, यानी 3 हाथ से लगी 2, 4 2 6 6 4 10 1 11 11 और 6 17 और 2 19। आपका ये आ गए 19.375। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल आ गया 19.375। ये इसका क्या हुआ? क्षेत्रफल। कुछ नहीं किया। देखिए फर्स्ट भाग आपका समद्विबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु आपने हीरोइन के फार्मूले से निकाल लिया। सेकेंड भाग आपका आयत था, तो आयत का क्षेत्रफल आपने लंबाई गुणा चौड़ाई से निकाल लिया। थर्ड भाग आपका समलंब था, तो समलंब के फार्मूले निकाल लिया। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे असमांतर भुजा निकाल लिया। थर्ड फोर्थ भाग और फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल बराबर था, तो आपने दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। देखिए कितने आसानी से सवाल लग गया। इसके बाद इसी क्रम पे आगे सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन साथ में बने रहिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 4 है एक त्रिभुज, पहले समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए? समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है और क्षेत्रफल भी एक ही है यदि त्रिभुज की भुजाएं 20, 28 और 30 हो। इसमें कंडीशन दे रखा, समांतर चतुर्भुज का आधार कहां पे? 28 पे। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे 28 है, आधार 28 है, ये त्रिभुज बन गया। मतलब एक त्रिभुज की भुजा आपकी 28 हो गई और अन्य दो भुजाएं थी आपकी 26 और 28, 26 और 30, 26 और 30, ये 26 की हो गई, 30 की हो गई। अब इसका कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो कह रहा आधार पर स्थित हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ये ऊंचाई निकालना, ये ऊंचाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखिएगा हमने यहाँ पे मान लिया ए बी सी डी, क्या मान लिया यहाँ पे? ए बी सी डी ई। आप सवाल में कह रहा था समांतर चतुर्भुज जिसमें से एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार जो है 28 था, एक भुज इसकी 26 थी, एक 30 थी। तो तरह ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऊंचाई कैसे निकालेंगे? उसमें कंडीशन भी फॉलो करा रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बराबर आपका 26, बी बराबर आपका 30, सी बराबर आपका 28। अब कह रहा था एस बराबर निकालो, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर ए 26 था, बी 30 था, सी 28 था, बटे कितना आ गया? 8 6 14 के लिए 4, 3 3 6 2 8, बटे कितना आ गया? 2 2 चौको 8, 2 2 4, कितना 42 आ गया। अब निकाल लो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, वही जीरो के फार्मूले से, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए बेटा कितने आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन फार्मूला हर सवाल पे लगना है, कॉमन फार्मूला है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और रूट के अंदर है। देखिएगा एस का मान आप निकाल चुके थे, 45 था, 45 माइनस ए का मान आपका 26 था, तो 45 माइनस 26, 42 माइनस बी का मान 30 था, 42 माइनस सी का मान 28 था, ये निकला। अब देखिएगा आपका ये 42 लिखा हुआ, 12 में 6 गए 6, 3 में 2 गए 1, 2 1, 12 में 8 गए 4 और 3 में 2 गए 1। अब देखिए ये हो गया 7 छंग 42 गुणे 4 चौको 16 गुणे 4 तिया 12 गुणे 7 दूनी 24। अब देखिए ये 4 तो बाहर निकल आया, ये 7 और ये 7 बाहर निकल आया। अब देखिए आपका क्या हो, 2 तिया 6, तो 6 बाहर निकल आया, 4 बजे 4 का वर्गमूल 2 होता, आपको 2 बाहर निकल आया। सारी संख्या बाहर निकाल, ये समझ आया तो देखिए दोबारा देखिएगा इसको कैसे कर लें, गुणनखंड कर लीजिए। 7 गुणे 7 के साथ ले लीजिए, 6 को लिखे रहिए, 4 गुणे 4 लिखे रहिए, इस 2 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 और इसको लेके 2 तिया 6। आप देखिए ये 7 का जोड़ा बना ना तो 7 बार आया, ये 4 का बना तो 4 बार आ गया, ये 2 का बना तो 2 बार आ गया। अब देखो 6 6 का जोड़ा बना तो 6 बार आ गया। 7 चौको 28 गुणे 2 गुणे 6, 28 दूनी 56 गुणे 6, 6 6 36 के लिए 6 और 6 पंचे 30, 3 33, आपका ये 336 आ गया। कितना आ गया? 336। देखिए क्या पूछ रहा था, ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई। तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर, बेटा क्या लिखेंगे? देखिएगा ऊंचाई बराबर होता है किसकी ऊंचाई? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कर। ध्यान दीजिएगा इसमें आपका ये पूछ सकता है कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। आधार देखिए ना, समांतर चतुर्भुज का आधार और त्रिभुज का आधार दोनों क्या है? सेम है, 28 है। और उसने कंडीशन भी फॉलो कराई है कि दोनों के क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो कितना निकालना? ऊंचाई निकालना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल बटे आधार। क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल बटे आधार। अब क्षेत्रफल आपका कितना निकला था? 336। 336 बटे आधार कितना था? 28।
इसको काटेंगे तो आप लोगों का आएगा क्षेत्रफल बटा काटेंगे, देखिए भाग दे दीजिए 28 336 काटेंगे तो 28 दूनी 56 ज्यादा होता, एक बार जाएगा 28 आएगा, 11 में 8 गए 5 6 56 28 दूनी 56 पूरा पूरा कर गया। कितना आया आपका 12 आया, कितना आया 12। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम पे आप लोगों को अगली वीडियो अगली क्लास में बताई जाएगी। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे साथ बने रहिए अच्छे सोल्यूशन के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, पढ़ने के लिए। धन्यवाद।